हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साइंस में भी हम बात करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसे डेफिनेटली 100% हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल जो है, इससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कवर हो सके और कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। यहाँ देखिएगा स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त है ना, इनकी संख्या आपको बतानी है कितनी है। जो आज के टाइम आप देखते हो ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें पीरियड्स की संख्या कितनी है? तो चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 7। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधा जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना वो। अब यहाँ पे देखो, हम बात करें पीरियड की, क्या होते हैं पीरियड? पीरियड की बात करें, जिसे आप रो भी कह सकते हो, आवर्त भी कह सकते हो। तो इस पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब देखो, ये हो गया एक पीरियड, ठीक है। उसके बाद दो, फिर ये देखिएगा तीन, फिर ये देखिए चार, इसके बाद पांच, छ और ये सात। तो ये सात क्या हो गए? सात हो गए आवर्तों की संख्या यानी पीरियड, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अब देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। और आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, ग्रुप्स कितने हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा पीरियड्स कितने हैं, तो पीरियड्स मैंने क्या बताए थे? 7। अब यहाँ पे वर्गों की संख्या पूछी गई है, ग्रुप्स की संख्या। तो ये कितने होते हैं? टोटल होते हैं 18। अब 18 कौन से होते हैं? देखो यहाँ पे वर्ग की बात करें तो इसे वर्ग कह दो, चाहे समूह कह दो, चाहे ग्रुप कह दो, चाहे वर्टिकल बोल दो, मतलब कि कॉलम कह दो। जो वर्टिकल लाइंस होती है ना पीरियोडिक टेबल में, वर्टिकल लाइन कौन सी? देखो ये देखो, एक, उसके बाद दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो ध्यान दो, 18 तो क्या हो गए? ग्रुप हो गए। और सात क्या हो गए? सात हो गए आवर्त। क्या हो गए? आवर्त। आवर्त जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सात क्या हो गए? पीरियड, PERIOD। अब देखो, अगर आवर्त पूछे, पीरियड पूछे, तो आंसर क्या होगा? 7। अगर आपसे पूछे वर्ग पूछे, या फिर पूछे समूह कितने होते हैं फिर आधुनिक पीरियोडिक टेबल में, या फिर पूछे ग्रुप कितने होते हैं, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 18। तो दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा गया कि जो आवर्त सारणी है उसमें सबसे हल्की धातु जो होती है ना, वो कौन सी है, उसका नाम बताओ। ऑप्शन है बोरोन, बेरिलियम, लिथियम, कार्बन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लिथियम। जो है ये पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्की धातु है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना इनमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो हल्की धातु जो है ना, इसको चाकू की मदद से काटा जा सकता है, ये भी याद रखना। अब देखो यहाँ पे देखिएगा, पीरियोडिक टेबल जो है इसमें देखो, ये बोर, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे के सारे क्या है? हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सी सबसे भारी धातु है? अब ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं बोरोन, ओस्मियम, सोडियम, सिल्वर, चांदी। तो इनमें से सबसे भारी धातु की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओस्मियम। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ओस्मियम। अब देखो यहाँ पे देखो, पीरियोडिक टेबल को देखो, यहाँ पे ये रहा बोरोन, ठीक है। बोरोन के बाद ये हो गया सोडियम। सोडियम के बाद देखिएगा सिल्वर कहाँ पे दिया हुआ है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ओस्मियम की बात करें तो ये है ओस्मियम। तो जो ओस्मियम है ना, ये सबसे भारी धातु है, ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी सबसे भारी गैस है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था? भारी धातु। और यहाँ पे क्या पूछा गया है? सबसे भारी गैस कौन सी है।
ऑप्शन है हाइड्रोजन, सोडियम, रेडॉन, हीलियम। तो इसमें से जो सबसे भारी गैस है ना वो है रेडॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखो ये जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, इसका जो ये 18वां ग्रुप है ना, इसमें ये सारी की सारी कौन सी गैस है? नोबल गैस, जिसे हम कह सकते हैं अक्रिय गैस। इसमें सबसे हल्की जो अक्रिय गैस होती है वो होती है हीलियम। तो ये जो एरोप्लेन के टायर हो गए, गुब्बारे हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, उनमें कौन सी गैस भरी हुई होती है? हीलियम। लेकिन सबसे भारी जो गैस होती है ना, सबसे भारी गैस, वो कौन सी होती है? रेडॉन होती है। अब देखो रेडॉन की हम बात करें तो रेडॉन गैस जो है ना, जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उसके बाद ही ये गैस प्रोड्यूस होती है। यानी कि एटमॉस्फेयर में ये गैस नहीं पाई जाती है, भूकंप अर्थक्वेक आने के बाद ही ये गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि रेडॉन जो है ना, रेडॉन, ये वो गैस है जो कि हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती। क्योंकि ये इस गैस की हम बात करें तो ये कब उत्पन्न होती है? जब भूकंप आता है ना, उसी से ये उत्पन्न होती है, यानी कि अर्थक्वेक से ही ये प्रोड्यूस होती है, सबसे भारी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है। देखो अक्रिय गैस की बात करें तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना, आधुनिक पीरियोडिक टेबल, उसके 18वें ग्रुप में जो गैस है वो सारी की सारी क्या है? अक्रिय गैस है। अब अक्रिय गैस जो है इनका आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अक्रिय गैस है। तो सुनो, अक्रिय गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जेनॉन। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी क्या है? अक्रिय गैस है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस देखिएगा, यहाँ पे बोला कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है। ऑप्शंस है लिथियम, सोडियम, हीलियम, बोरोन। तो देखते हैं आंसर आना चाहिए हीलियम, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि पीरियोडिक टेबल के 18वें समूह में, तो पीरियोडिक टेबल का 18वां समूह कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। अब इसमें देखो मैंने क्या बोला था, पीरियोडिक टेबल का जो 18वां समूह है ना, उसमें सारी की सारी कौन सी गैस है? अक्रिय गैस है। इसमें देखो पहली गैस कौन सी हो गई? हीलियम हो गई, जो कि सबसे हल्की गैस होती है। और सबसे भारी कौन सी हो गई? रेडॉन हो गई। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम की बात करें तो हीलियम जो है, गुब्बारे जो बैलून्स होते हैं उसमें इस गैस को भरा जाता है। जो एयरप्लेन्स होते हैं ना, एरोप्लेन्स जो होते हैं उसके टायर्स में भी इसे भरा जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भी भरा जाता है, और समुद्र की जो डिवाइसेस होती है ना, उनके सिलेंडर में भी हीलियम गैस भरी जाती है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लो। सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो ये एलिमेंट कौन सा है? ये एलिमेंट है हीलियम। हीलियम का सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है हीलियम। अब देखो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व। अब यहाँ पे क्या पूछा है? सबसे ज्यादा वाला तो कौन सा हमने देखा? हीलियम। अब यहाँ पे पूछा है कि न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है, यानी कि उस एलिमेंट का आपको नाम बताना है जो कि लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसका होता है, तो वो तत्व है सीजियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है ना, इसकी खोज किसने की थी। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल, इन सभी में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल, क्वेश्चन इजी है बट फिर भी आप लोग कंफ्यूज होते हो, तो सुनो ध्यान से। आधुनिक पीरियोडिक टेबल की खोज की थी मौजले ने। अब यहाँ पे देखो कैसे याद रखोगे, यहाँ पे दो प्राणी आपको दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम तो क्या है? डेमेत्री मेंडलीव। और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है हेनरी मौजले। अब ये जो डेमेत्री मेंडलीव जो है ना, अब देखो आपने क्या देखा है, दिखने में भी थोड़े से एज्ड, बुड्ढे बुड्ढे पुराने जमाने टाइप के लग रहे हैं। तो ये जो डेमेत्री मेंडलीव की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा डेमेत्री मेंडलीव को कहा जाता है आवर्त सारणी का जनक।
अब ये देखो, ये मॉडर्न टाइप के दिख रहे हैं, मॉडर्न टाइप यानी आज के टाइप के। तो यहाँ पे क्या बोला, आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसकी खोज किसने की, हेनरी मोसले ने। जो पीरियोडिक टेबल आप आज के टाइम देखते हो ना, इसकी खोज की हेनरी मोसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने दो पिक्चर आपको दिखाई थी। एक तो मैंने क्या कहा था कि जो पुराने जमाने टाइप के दिख रहे हैं, क्या नाम था उनका, डेमेट्री मेंडलिक, जिन्हें क्या कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन बी। इनको याद रख लो, ये दिखने में कैसे दिख रहे हैं, पुराने जमाने टाइप के। तो जो जनक कहा जाता है ना आवर्त सारणी का, वो कहा जाता है डेमेट्री मेंडलीव को। लेकिन आज के टाइम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी देखते हो, आधुनिक आवर्त सारणी, उसकी खोज की थी हेनरी मोसले में। तो जल्दीबाजी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें अलग अलग है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से अर्धचालक धातु कौन सी है, यानी कि सेमीकंडक्टर मेटल के बारे में पूछा गया है। कौन सा है, ऑप्शन है जर्मेनियम, सिलिकॉन, या फिर ए और बी बोथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मेटल के बारे में है, जो कि है सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों ही सेमीकंडक्टर मेटल्स हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ब्लॉक जो है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल की हम बात करें, तो पीरियोडिक टेबल जो है ना, इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में। अब ये 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं, 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक है। ये है 4 ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो एस ब्लॉक जो है ना, एस ब्लॉक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ध्यान दो, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब कैसे याद रख सकते हो, सुनो ध्यान से। एस ब्लॉक का पूछे तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक का पूछे तो पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद डी ब्लॉक का पूछे तो डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ ब्लॉक का पूछे तो एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दे लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा बार। एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2। पी में कितने, 6। डी में कितने, 10। और एफ में कितने, 14। ठीक है ना, याद रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पीरियोडिक टेबल में आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि कौन से तो एस ब्लॉक है, कौन से एलिमेंट्स पी ब्लॉक है, वो सारी चीजें भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ है एस, एस ब्लॉक। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, कौन सा, ये वाला, एक तो ये और एक लास्ट में ये हीलियम। तो ये तो कौन से हो गए, एस ब्लॉक हो गए। कौन से हो गए, एस ब्लॉक हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लू पोर्शन की। ब्लू पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये वाला जो ब्लू पोर्शन है, ये कौन से ब्लॉक है, ये है पी ब्लॉक। अब जो पिंक वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, पिंक वाला पोर्शन कौन सा, देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, ये हो गए डी ब्लॉक। और जो बच गया रिमेनिंग, ये पर्पल वाला, ये कौन से हो गए, ये हो गए एफ ब्लॉक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई एफ ब्लॉक तो कौन से हैं, पी ब्लॉक कौन से हैं, एस ब्लॉक कौन से हैं, सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पीरियोडिक टेबल जो आज के टाइम हम देखते हैं, तो इसमें अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी। तो अब तक टोटल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 118। देखो ये देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि आज के टाइम आप देखते हो, तो इसमें देखो लास्ट एलिमेंट पे क्या लिखा हुआ है, 118। तो अब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, 118, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया कि निम्न में से सबसे चमकदार अधातु तत्व कौन सा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लस्ट्रियस नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डायमंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हीरा है ना, ये सबसे चमकदार अधातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल सभी में पूछा जा चुका है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, विद्युत, इसका सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है।
यानी कि क्वेश्चन क्या है, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर, चांदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पीरियोडिक टेबल जो है आवर्त सारणी, इसमें सबसे हल्की अधातु गैस कौन सी है। सबसे हल्की अधातु गैस पूछी गई है। ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, लिथियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्या पूछा है, सबसे हल्की अधातु गैस पूछी गई है। अगर हल्की सबसे हल्की अगर अक्रिय गैस पूछते ना, अक्रिय गैस, तो उस केस में आपका आंसर क्या होता, सबसे हल्की अक्रिय गैस है हीलियम। ठीक है, और सबसे भारी जो अक्रिय गैस है वो है रेडॉन। लेकिन यहाँ पे पूछा है सबसे हल्की अधातु गैस पूछा है, सबसे हल्की अधातु गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। तो दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो कौन सा है, हाइड्रोजन। ये क्या है, अधातु है, सबसे हल्की अधातु गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हीलियम। तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। लेकिन अगर वायुमंडल का पूछा जाता ना तो वायुमंडल के केस में होता नाइट्रोजन, वायुमंडल के केस में होता नाइट्रोजन। पर यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, मानव शरीर का पूछा गया है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वायुमंडल के बारे में, कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। अब आप कहोगे कितनी पाई जाती है, तो लिख लो 78% जो है ना वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, 21%। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं, तो ये पाई जाती है 0.03%। ठीक है, उसके बाद बाकी जो गैसेस है ना, अदर गैसेस की हम बात करें तो 0.97% अदर गैसेस होती है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है सोडियम, लिथियम, बेरियम या फिर पोटेशियम। तो इसमें से देखो बेरियम की हम बात करें तो इसको चाकू की मदद से, चाकू से नहीं काटा जा सकता, क्योंकि जो हल्की धातुएं होती है ना, अब पीरियोडिक टेबल में जैसे हल्की धातुओं की हम बात करें, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इनको चाकू की मदद से काटा जा सकता है। लेकिन हम बात करें बेरियम की, तो बेरियम जो है इसे चाकू की मदद से नहीं काटा जा सकता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी, इसमें सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है। अब तक तो रट जाना चाहिए, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी है। इसीलिए बोलते हैं कि वीडियो स्टार्टिंग से लेके कंटिन्यू देखते हो तो उससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाते हैं। तो सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी बताई थी मैंने, बताए हीलियम बताई थी ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि जो अक्रिय गैस है पीरियोडिक टेबल के कौन से समूह में आती है, कौन से वर्ग में आती है बताओ। मैंने कहा था ना 18वें ग्रुप में आती है, 18वें ग्रुप में। तो पीरियोडिक टेबल का ये देखिएगा, ये है 18वां ग्रुप। और इसमें जो अक्रिय गैस आती है, अक्रिय गैस कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। उसमें से सबसे हल्की अक्रिय गैस तो कौन सी हो गई, हीलियम। और सबसे भारी कौन सी हो गई, रेडॉन। तो सारी चीजें ऑलरेडी बता तो दी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में ठोस धातुओं की संख्या बताओ, कुल कितनी होती है ठोस धातुओं की। तो आवर्त सारणी में ठोस धातुओं की संख्या होती है 10, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। ठीक है, नेक्स्ट
आपसे यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन कौन सा होता है? प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, टाइटियम होता है। लेकिन ये जो है ना प्लूटोनियम, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूर्य में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है, सूर्य में पाया जाने वाला। सबसे पहला क्या पूछा था? मानव शरीर में पाए जाने वाला। तो मानव शरीर में कौन सा पाया जाता है? मानव शरीर में मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन। और इसके बाद कौन सा पूछा गया था? उसके बाद पूछा गया था वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है। तो वायुमंडल का मैंने क्या बताया था? नाइट्रोजन बताया था। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सूर्य में पाए जाने वाला सबसे अधिक जो तत्व है वो कौन सा है। तो सूर्य में पाए जाने वाला जो सबसे अधिक तत्व की बात करें तो ये हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और यहाँ पे परसेंटेज पूछे कि भाई सूर्य में जो ये हाइड्रोजन तत्व है ये कितने परसेंट पाया जाता है। तो 74%, 74%। ठीक है। उसके बाद हीलियम, हीलियम की बात करें तो हीलियम होता है 24%, 24%। ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमें उस नॉन मेटल का नाम बताना है, उस अधातु का नाम बताना है जो कि द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ऑप्शन है हीरा, ब्रोमीन, पारा, मर्क्यूरी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना। ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल सभी में पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जो पीरियोडिक टेबल आज के टाइम आप देखते हो ना, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें जो तत्व हैं, एलिमेंट है, इनको किस क्रम में रखा गया है बताएं। तो यहाँ पे देखो, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो इसको, इसमें जो एलिमेंट्स है ना उनको रखा है, जो एलिमेंट्स का जो परमाणु क्रमांक है ना उसके बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है। ठीक है ना। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, इस क्रम में सारे एलिमेंट्स को रखा गया है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखिएगा, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? यहाँ पे लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो कौन सा आ रहा है, इसके बाद आ रहा है हीलियम। तो हीलियम का क्या आ गया? 2। इसके बाद नीचे वाले में चल रहा है फिर लिथियम। लिथियम का देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 3। फिर आ गया बेरियम। बेरियम का कितना आ गया? 4। फिर इसी में देखो आगे चलो, यहाँ पे इसी पीरियड में बोरोन। बोरोन का कितना है? 5। इसके बाद ये कार्बन आ गया 6। इसके बाद नाइट्रोजन का 7। फिर देखो ऑक्सीजन का 8। उसके बाद फ्लोरीन का कितना? 9। उसके बाद नियोन, नियोन का कितना आ गया? 10। तो इस तरह से अब आपने क्या देखा कि सारे जो एलिमेंट्स है उनको, इनका जो एटॉमिक नंबर है ना उसके बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है, उसका नाम बताएं। ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, ग्रेफाइट, हीरा। तो विद्युत जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इसके गुड कंडक्टर के बारे में बात की है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, यहाँ पे बोला है कि विद्युत का एकमात्र सुचालक, यानी कि विच इज द ओनली मेटल दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। क्वेश्चन पूछा गया कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है, बताओ। आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फ्लोरीन की हम बात करें, देखो ये रहा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ना ये सबसे क्रियाशील अधातु है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं, कितने होती हैं। तो देखो जो अक्रिय गैस है ना उसमें हम बात कर रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इसकी संख्या होती है 0, 0। इसलिए इस समूह को शून्य समूह भी कहते हैं।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी। देखो जो अक्रिय गैस है ना, पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आती है, 18वें ग्रुप में आती है। तो इसको शून्य समूह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शून्य समूह है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला वर्ग कौन सा है। अभी अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो गैस है वो है 18वें ग्रुप में। कौन से में? 18वें वर्ग में। देखो ये है पीरियोडिक टेबल का 18वां ग्रुप, जो कि है देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रेप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये सारी की सारी क्या है? सारी की सारी गैस है। तो यही तो पूछा है कि सबसे ज्यादा गैस वाला वर्ग कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे यह पूछा गया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें गैसों की कुल संख्या बता दो कितनी है। गैसों की कुल संख्या, तो हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो इसमें गैसों की कुल संख्या होती है भाई 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अब 11 जो है ना कौन कौन सी होती है, सुन लो ध्यान से। देखो एक तो ये 18वें ग्रुप में हो गई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये टोटल कितनी हो गई? ये टोटल 6 हो गई। 6 के बाद नोट करो, 6 के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। ठीक है ना? तो ये भी याद कर लेना। और एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ये रही हाइड्रोजन। ठीक है? तो 6, 6 के बाद 4, 6 सॉरी 6 के बाद 7, 8, 9, 10 और ये 11। ठीक है? तो ये टोटल 11 गैस है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पौधों के पर्ण में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। तो पौधों के पर्ण में पाए जाने वाला जो धातु है ना वो है मैग्नीशियम। आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। ठीक है ना? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बद्धुता वाला जो तत्व है वो कौन सा है। तो इस तत्व का नाम है क्लोरीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बद्धुता वाला जो तत्व है वो कौन सा है? क्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु रिएक्टर जो है ना इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। परमाणु रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर की हम बात करें तो इसमें होता है नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवर्त सारणी में जो वर्टिकल लाइंस जो है ना इनको क्या कहा जाता है। अब बताओ मैंने क्या बताया था वर्टिकल लाइंस को। वर्टिकल लाइंस का मैंने कहा था ना इनको वर्ग कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, कॉलम कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप। और मैंने क्या बताया था पीरियोडिक टेबल में टोटल जो ग्रुप्स हैं, समूह है, वर्ग है, इनकी संख्या कितनी बताई थी? 18। तो अब देखो जिसको नहीं क्लियर हुआ वो यहाँ देख लो। यहाँ पे बात करें ग्रुप्स की, ग्रुप कह दो या फिर कॉलम कह दो या फिर वर्ग कह दो या समूह कह दो। अब 18 देखो 18 ग्रुप होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, ये है ग्रुप्स। ठीक है ना? तो वर्टिकल लाइंस क्या कहलाती है? ग्रुप्स कहलाती है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहलाती है पीरियड। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पीरियोडिक टेबल में क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है। तो अभी तो मैंने बताया पीरियड कहलाती है। क्या कहलाती है? पीरियड। ठीक है? और इनकी संख्या कितनी है? टोटल 7 पीरियड है भाई, 7। कौन कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन देखो 1, 2, 3, 3 के बाद 4, 5, 6 और ये 7। तो ये सारे के सारे क्या है? पीरियड। पीरियड क्या हो चाहे आवर्त का हो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य समूह में तत्व को क्या कहा जाता है? शून्य समूह है, जो शून्य समूह है ना पीरियोडिक टेबल उसमें जो एलिमेंट्स है, तत्व है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो मैंने कहा था ना अक्रिय गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस। ठीक है? जो पीरियोडिक टेबल का जो 18वां ग्रुप है ना, 18वां ग्रुप, उसे ही हम क्या कहते हैं? शून्य समूह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो है ना एलिमेंट्स उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। ठीक है? तो सी। ठीक है ना?
ये देखिए लास्ट में ये रहा 18वां ग्रुप, इसे ही शून्य समूह है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेलो गैस ग्रुप किस ब्लॉक का है? हेलो गैस ग्रुप जो है ना ये कौन से ब्लॉक का है? तो मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको ब्लॉक बताए थे, कितने ऑफकोर्स बताए थे? 4। एस ब्लॉक, एक सेकंड रुको, हाँ देखो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक बताया था, पी ब्लॉक बताया था, डी ब्लॉक बताया था और एफ ब्लॉक बताया था। तो इसमें से जो हेलो गैस है ना ये कौन से हेलो गैस ग्रुप किस ब्लॉक का है? तो फ्रेंड्स ये है पी ब्लॉक का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक की बात करें तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये ब्लू वाला पोर्शन, ये है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो पी ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 6। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में आते हैं? अब हेलो गैस ग्रुप का तो हमने देख लिया पी ब्लॉक में आते हैं, और जो संक्रमण तत्व है ना ये आते हैं डी ब्लॉक में। किस में आते हैं? डी ब्लॉक में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हम डी ब्लॉक की बात करें तो ये जो पिंक वाला पोर्शन है ना, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के दाईं ओर जो तत्व है वो कौन से हैं? फ्रेंड्स आवर्त सारणी के दाईं ओर के जो तत्व है ना वो है नॉन मेटल यानी अधातु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। आवर्त सारणी का पहला मेटालॉइड कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो देखो मेटालॉइड की हम बात करें तो आवर्त सारणी में जो मेटालॉइड होता है ना उसमें से सबसे पहला मेटालॉइड पूछा गया है जो कि होता है ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मेटालॉइड पूछा है ना, नहीं बी नहीं होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेटालॉइड पूछा है तो बी होगा, बट यहाँ पे देखो ए होगा ऑप्शन बी फॉर बोरोन। देखो ये है, ये जो जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है ना, तो पहला तो कौन सा हो गया? बी, और लास्ट वाला कौन सा हो गया? पोलेनियम। ठीक है ना, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया बोरोन हो गया, और लास्ट वाला कौन सा हो गया? लास्ट वाला हो जाएगा पोलेनियम। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा है कि अंतिम मेटालॉइड कौन सा है? अंतिम, पहला मैंने कौन सा बताया? बोरोन, और लास्ट वाला मैंने क्या बताया था? पोलेनियम बताया था ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन कहाँ दिखाई दे रही है? ये देखो ये है जिगजैग लाइन। तो इसमें देखो मेटालॉइड की बात करें तो ये तो पहला मेटालॉइड हो गया, और ये वाला हो गया लास्ट वाला मेटालॉइड हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा गया कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो है इसमें मेटालॉइड की संख्या बताओ कितनी होती है? तो मेटालॉइड की संख्या होती है टोटल 7 होती है। कितने होते हैं मेटालॉइड? 7 होते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं यहाँ पे गिनो। देखो यहाँ पे ये जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये। अब यहाँ पे जो तत्व है ना, देखो एक एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और ये 7। तो ये क्या हो गए? 7 मेटालॉइड की संख्या होती है। पहला कौन सा होता है? बोरोन होता है। कौन सा होता है पहला मेटालॉइड? ये रहा बोरोन। और अंतिम मेटालॉइड कौन सा होता है? पोलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम की परमाणु संख्या बता दो। यूरेनियम की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का पूछा जा सकता है। तो यूरेनियम का होता है 92, सबका याद रखना पड़ेगा भाई। 92, 92 जो है वो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। किसका आपसे पूछा? यूरेनियम का पूछा। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है, देखो ये रहा यूरेनियम। हो सकता है ओस्मियम का पूछ दे 76, हो सकता है आपसे लिथियम का पूछ दे, लिथियम का कितना है? 3 है। हो सकता है आपसे ये फ्लोरीन का पूछ दे, फ्लोरीन का कितना है? 9 है। किसी का भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए कहती हूँ पीरियोडिक टेबल आपको याद होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा मेर्क्यूरी पारा, इसका एटॉमिक नंबर बताओ। मेर्क्यूरी, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। कितना होता है? 80 होता है, 80। मेर्क्यूरी की बात करें तो इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको Hg से डिनोट करते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में देखो Hg कहाँ पे? ये रहा। और इसका एटॉमिक नंबर देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना 80। ठीक है ना,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या पूछी गई है, मेटल्स की संख्या। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें मेटल्स की बात करें तो ये कितने हैं, 91 है, 91 धातु, 91 ये पीरियोडिक टेबल देखो। और इसमें मेटल्स की बात करें तो टोटल कितने मेटल्स हैं, तो सुन लो ध्यान से, 91। ठीक है ना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखो ये पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे साफ साफ सारी चीजों को डिनोट कर रखा है। जो पिंक कलर है वो कौन से है, एल्कली मेटल है, ये वाले कौन से है, एल्कली मेटल है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये वाले, ये भी क्या है, मेटल है। ये कौन से है, एल्कली अर्थ मेटल है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें किसकी, ये जो येलो कलर है ना, येलो कलर में कौन से मेटल्स है, ये भी धातु है, कौन से, ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल। और ये जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर में कौन से धातु है, अदर मेटल्स है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्लियरली आपको पता होना चाहिए। और ग्रीन कलर की हम बात करें, ग्रीन कलर देखो ये वाला, यहाँ ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसमें इसमें क्या है, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रुप और सातवें पीरियड में जो तत्व उपस्थित है उसका नाम बताएं। अब इसको करना पड़ेगा आपको पीरियोडिक टेबल की हेल्प से। पीरियोडिक टेबल में पहला ग्रुप, तो पहला ग्रुप यानी कि वर्टिकल लाइन, और इस पहले ग्रुप में सातवां पीरियड, सातवां पीरियड। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, यहाँ पे जो तत्व है उसका नाम आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोला था, पहला ग्रुप, तो ये रहा पहला ग्रुप। और इसमें क्या बोला था, सातवां पीरियड, तो सातवां पीरियड क्या बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये देखो पहला तो ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन, और पीरियड वर्टिकल लाइन। तो इसमें देखो ये वाला, देखो एफ आर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसलिए कहती हूँ सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी अगर पीरियोडिक टेबल माइंड में छप गई तो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो उस तत्व का नाम बताना है, उन तत्वों का नाम बताना है जो कि धातु और अधातु दोनों के ही गुण प्रदर्शित करते हैं। तो वो है सिलिकॉन, बोरोन और जर्मेनियम। ये क्या है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट है, ये भी ध्यान रखना, अर्धचालक धातु। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में आते हैं। तो मैंने आपको बताया था संक्रमण तत्व आते हैं डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पीरियोडिक टेबल में जो मेटालॉइड है ना, उसका जो अंतिम मेटालॉइड है वो है पोलेनियम। तो इस पोलेनियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी, मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा तत्व कौन सा है आवर्त सारणी में, सबसे छोटा तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। ठीक है। देखो यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, न्यूट्रॉन की संख्या शून्य किस में होती है, हाइड्रोजन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सबसे हल्की धातु की बात करें तो ये होती है लिथियम, होती है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हीलियम तत्व में न्यूट्रिनो की संख्या कितनी होती है। जो हीलियम तत्व है ना, इसमें न्यूट्रिनो की संख्या पूछी गई है। तो न्यूट्रिनो की संख्या होती है 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है ना, वो भी कितना होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। मैंने क्या बताया था, सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी बताई थी, रेडॉन। और इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, क्योंकि इस गैस की हम बात करें तो जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आने पे ये गैस प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। राइट आंसर रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है कि पौधों के पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो जो पौधे होते हैं उसके पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु तत्व है मैग्नीशियम। कौन सा है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो राइट आंसर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है भाई, एक इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ पे देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या बताओ कितनी होती है, 22। और अगर धातु पूछा जाए तो धातु में 91, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है। पीरियोडिक टेबल में ब्रोमीन की हम बात करें तो ये वो अधातु है जो कि सामान्यतः द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, तो ये मैंने आपको बताया था सिल्वर, सिल्वर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ पे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैडलिव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया था। तो मैडलिव की बात करें तो इसकी जो आवर्त सारणी है ना, इसमें तत्वों को रखा गया था उसका जो द्रव्यमान है ना उसके बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है, सौर सेलों में क्या प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है, ब्रह्मांड में पूछा गया है, तो सुनो ध्यान से, ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस, इसने ये नहीं लिख रखा कि भाई सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है, इसने सिंपल पूछा है सबसे हल्की गैस, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता कि सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है, तो उस केस में आपका आंसर क्या होता, हीलियम होता, ठीक है ना, समझ आ गया ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है, मैं बता चुकी हूँ ऑक्सीजन, क्या बताया था मैंने, ऑक्सीजन। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, नाइट्रोजन। और कितना बताया था मैंने आपको बताया था ना, 78%, ठीक है ना। चलो देखो सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु क्रमांक कितना होता है फोस्फोरस का, तो फ्रेंड्स फोस्फोरस का होता है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना, दूध में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी यहाँ देखिए, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया था, तो भाई उन वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने पीरियोडिक टेबल में तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, तो इनका नाम है डोबेर्नर, डोबेर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने तत्वों से संबंधित अष्टक नियम दिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अष्टक नियम दिए गए थे न्यूलैंड्स के द्वारा, किसके द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, उन तत्वों का नाम बताना है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऐसे तत्वों को कहा जाता है समस्थानिक, क्या कहा जाता है, समस्थानिक। अच्छा बताओ सभी लोग, सबसे भारी गैस कौन सी है, सबसे भारी गैस है रेडॉन, कौन सी है, रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बद्धुता वाला तत्व कौन सा है, उसका नाम बताएं, तो इसका नाम है क्लोरीन, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। सभी लोग आप मुझे ये बताओ कि किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सिक्का धातु कहा जाता है 11वें ग्रुप के जो तत्व हैं इनको कहा जाता है, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा, मेर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं, आवर्त सारणी में 98 प्राकृतिक तत्व हैं, 98। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो आवर्त सारणी है उसमें कुल कितने कृत्रिम तत्व हैं, कृत्रिम तत्वों की बात करें तो कुल कितने कृत्रिम तत्व हैं, 20, 20, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आपको बताना है कि हड्डी और जो दांत है ना इसका निर्माण कौन सा तत्व करता है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, हड्डी एवं दांतों का निर्माण कौन सा तत्व करता है, कैल्शियम, कौन सा करता है, कैल्शियम। अब यहाँ पे पूछा गया कि मिट्टी के तेल में रखने वाला तत्व कौन सा है, मिट्टी के तेल में रखने वाला जो तत्व है उसका नाम है सोडियम, कौन सा है, सोडियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखो, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो दो तत्व हैं आवर्त सारणी में जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में, और इनके नाम है पारा और ब्रोमीन, पारा और ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो ये होता है ब्रोमीन। कौन सा होता है? ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा होता है? सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व होता है ओस्मियम। कौन सा होता है? ओस्मियम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ पे देखो, हमारे वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? मैंने आपको बताया था ना, रेडॉन नहीं पाई जाती। कौन सी बताया था? रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की जो पत्तियां होती है ना, उसमें कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया कि पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप है छठवां आवर्त। कौन सा? छठवां आवर्त। अब देखो यहाँ पे ये रहा सिक्स्थ, ठीक है ना, ये रहा छठवां आवर्त, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रुप पूछा गया था। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु पूछा गया है। सबसे क्रियाशील अधातु है फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। अब यहाँ पे सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सोडियम जिसको Na से हम डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 11। 11। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल के। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक वीडियो पहुंच सके, और वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट हो जाता है। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ऑनलाइन क्लासेस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे ना, उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।